भारत का हर सनातनी हिंदू धर्म की डोर से बंधा हुआ है। गर्व है हमें हमारी संस्कृति पर, आस्था पर, विश्वास पर, परंपरा पर। ये धर्म ही तो है जो हमें हमारी जड़ों से बांधे रखता है। छोटी से छोटी परंपरा हमारे जीवन के हर पहलू को छू जाती है और हमारा परिवार और समाज इनको संजोना अपना कर्तव्य भी समझता है। पर आज का विषय कुछ और है। क्या हमने पूजा के साथ गंदगी को गोद ले लिया है? क्या हम अपने पवित्र स्थलों को पवित्र नहीं रख पाते? क्या पूजा स्वच्छता में निहित नहीं है? क्या हम अपने ईश्वर को गंदगी में रखना चाहेंगे? क्या ईश्वर गंदगी में रहना चाहेंगे? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप गंदगी में रहेंगे? यदि नहीं, तो फिर ईश्वर क्यों? पिछले कुछ वर्षों में रिलीजियस टूरिज्म में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ावा हुआ है। आस्था के स्थलों पर जाना अब अच्छा माना जाने लगा है। आंकड़ों की दृष्टि से यह कारोबार अब करीब $200 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ का हो गया है। देश का लगभग 60% डोमेस्टिक ट्रैवल अब रिलीजियस टूरिज्म का हो रहा है। ये 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रोजगार को भी अवसर दे रहा है। सरकार की तरफ से आवागमन पहले से बहुत सुगम हो गया है। सड़कों का जाल, एयरपोर्ट्स की सुविधा, ट्रेन का सफर सब सुचारू है। जिसको जैसे सुहाता है वो पहुंच ही रहा है। क्या आप जानते हैं, पिछले कुंभ में लगभग 50 से 60 करोड़ यानी लगभग आधा देश ही प्रयागराज पहुंच गया था। इस वर्ष माघ मेले में ही 22 करोड़ जनता के पहुंचने का आंकड़ा है। धर्म का प्रसार, आस्था का प्रसार, सनातन का प्रसार है जो बहुत सुकून भरा है। पर हम इस धर्म के साथ स्वच्छता को क्यों नहीं बांध के रख सकते? जिस नदी के पवित्र स्नान के लिए हम जाते हैं, उसी को गंदा क्यों कर देते हैं? मंदिर में जाते हैं और उसे ही साफ नहीं रख पाते। क्या उस गंदगी से आस्था को जोड़ना गलत है? क्या वो गंदगी विचलित नहीं करती? क्या वो गंदगी कंट्रोल करी जा सकती है? पिछले कुंभ में लगभग 400 से 600 मीट्रिक टन का सॉलिड वेस्ट निकाला गया था। और हाँ, ट्रैश मशीन्स ने 10 से 15 मीट्रिक टन का फ्लोटिंग गार्बेज प्रतिदिन गंगा जी से निकाला था। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 15 मीट्रिक टन रोज एवरी डे फ्लोटिंग गार्बेज निकाला जाता था। परेशान करने वाले दृश्य और आंकड़े हैं ये। किसने करी गंगा मैली? क्यों करी गंगा मैली? किस लिए करी गंगा मैली? क्या यही धर्म है? क्या यही आस्था है? क्या यही परंपरा है? बिल्कुल नहीं। नवरात्रि के पावन पर्व के बाद शक्ति देवी स्वरूपा, जिसको हम 9 दिन तक पूजते हैं, उसे नदी में ठंडा करने के नाम पर किसी भी नाले में छोड़ आते हैं। मां कितनी दुखी होती होंगी, कभी सोचा है आपने? मां भी दुखी और जल भी। क्या ये सही है? आप पहाड़ों पर वैष्णो देवी या अन्य देवी के दर्शनों के लिए अपने परिवार के संग जाते हैं। आस्था और पारिवारिक आनंद दोनों मजा देता है। लेकिन उन्हीं पहाड़ों को आज आपने कुरकुरे और चिप्स के खाली रैपर्स के साथ चिन्ह के रख दिया है। पानी के झरनों के बजाय रैपर्स के झरने दिखाई देते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स का तो हर जगह अंबार सा दिखाई देता है। हरिद्वार हो, मथुरा हो, उज्जैन हो, अयोध्या हो, वाराणसी के घाट हो, कहीं भी जाओ,
मानो स्वच्छता तो हमारा जिम्मा है ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आपसे स्वच्छता का एक मंत्र मांगा था, बार बार आह्वान करा था, पर क्या हम इस बारे में सोच भी रहे हैं? क्या सांसद, विधायक, पार्षद ये भी इस दिशा में सोच रहे हैं? क्या मंदिरों के पंडित भी स्वयं इस बारे में सोचते हैं? भारत में अनेकों कथाकार हैं जो करोड़ों जनता को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम हैं। क्या वे इन विषयों पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जनता को? क्या धर्माचार्यों से इस स्वच्छता के धर्म का प्रचार करने में कोई बुराई है? सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन क्या सरकार ही काम करेगी? आप कुछ नहीं, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए, धर्म और आस्था स्वच्छता में ही निहित है। स्वच्छता है तो ईश्वर है। दीपावली पर झाड़ू उसी स्वच्छता का प्रतीक है। सिर्फ उसकी पूजा मत करिए, उसे ही अपनी परंपरा का एक स्तंभ मान लीजिए। नदी है तो जीवन है। प्लीज उसे गंदा, मैला मत करिए। साबुन से नदी में मत स्नान करिए, मत नहाइए, मत कपड़े धोइए। उसके अंदर के जीव जंतु मर जाते हैं। आपकी डिटर्जेंट की गंदगी वो सह नहीं पाते। गंदे कलर के पेपर, रैपर, फूल, गंदे धागे प्लीज मत फेंकिए। आप सुधरेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। शायद आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। पर्यावरण दिवस पर अब की बार अपनी इस संस्कृति, आस्था, विश्वास, परंपरा को स्वच्छता के साथ पिरो दीजिए। शायद ईश्वर ज्यादा प्रसन्न होंगे।